हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बेसिकली मैं मुंबई से हूँ। मुझे थोड़ा सा ये व्लॉगिंग कुछ इतना आता नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत आइडियाज़ है वो थोड़ा सा कुछ शेयर करना था आपसे। सिंस मैं मेरी फैमिली वी आर फ्रॉम एक्स इंडियन नेवी बैकग्राउंड। तो माय डैड उनको थोड़ा जियो पॉलिटिक्स और ये सब में बहुत नॉलेज है। एक्चुअली ही हैज़ सर्व्ड इंडियन नेवी फॉर पास्ट 20 ईयर्स, 20-25 ईयर्स। तो थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा था घर में, ये हमास और इज़राइल रिलेटेड जो भी वॉर इशू चालू हुआ है इस सब को लेके। तो अ, मुझे थोड़ा सा कुछ आइडिया आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, मतलब ये रियल रीज़न क्या है। एंड मतलब ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहा है कि इसको ये ब्रांड को बैन करो, मैकडोनल्ड को ब्रांड को बैन करो, फिर केएफसी को बैन करो, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट है कि इजरायली प्रोडक्ट है उनको बैन करो। ये सब फालतूगिरी मतलब लोगों का चालू है। बट द मेन रीज़न, खाली ब्रांड को बैन करने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है। हमास एंड इसराइल का वॉर एक बड़े बैकग्राउंड पे जा चुका है, मतलब बहुत वास्ट हो चुका है, काफ़ी वास्ट हो चुका है। जो भी यूएई वाले हैं, जो भी कतर वाले हैं, इन्होंने सब ने एक उनके जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूट है ओआईसी जिसको बोलते हैं, उसमें भी एक मीटिंग रखी, काफ़ी बार मीटिंग रखी, बट उसका आउटकम कुछ नहीं आया एज सच एन। और उसका आउटकम कुछ नहीं आया कि इसके पीछे मतलब इसको कैसे रोका जाए, या इसराइल को कैसे कंट्रोल किया जाए, या हमास को कैसे रोका जाए, या हमास में जो गाज़ा में जो मेन टेररिस्ट हैं उनको कैसे स्ट्राइक करके रोका जाए। ये सब का कुछ आउटकम कुछ आया नहीं, सिर्फ मीटिंग्स पे मीटिंग होती रही, लेकिन आउटकम कुछ आया नहीं। तो मैं ऐसी एक जनरली यूट्यूब पर वीडियो ऐसी देख रही थी, काफ़ी सारी वीडियोस रिलेटेड यूएई और हमास। तो मेन जो यूएई वाले लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, दे आर सेइंग टू बैन एंड बॉयकॉट सर्टन ब्रांड्स, स्पेशली मैकडोनल्ड एंड केएफसी। कुछ शैम्पूज भी है, कुछ पानी के बॉटल्स भी है, आई गेस बिकॉज दे आर स्पॉन्सरिंग टू इजरायली फोर्सेस, आईडीएफ जिसको बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैकडॉनल्ड का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई हम तो करेंगे ही स्पॉन्सर, तुमको जो खाना है वो खा लो। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये मैकडॉनल्ड का ऑलरेडी आ चुका है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सीरियसली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि यूएई की पब्लिक बोल रही है कि इसको बैन करो, मतलब ये नहीं रहना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो शेख्स हैं, दे जो यूएई को रूल कर रहे हैं, वो क्यों नहीं वहाँ का शट ऑफ कर रहे हैं। वो सब क्यों नहीं मैकडॉनल्ड को शट ऑफ कर देते हैं, क्यों नहीं केएफसी को शट ऑफ कर देते हैं, क्यों नहीं वहाँ पे जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट होके आते हैं, बनते तो वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट भी होके आते हैं तो उसको बैन क्यों नहीं कर रहे हैं। वो स्टोर्स को ही क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। नहीं बंद करेंगे बिकॉज दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर। वो लोग को इजरायली से कमाना भी है, ठीक है, और उनको वहाँ की पब्लिक बोलती है बैन भी करो। ऐसा तो नहीं चल सकता ना बॉस। आप या तो उसको ऑफिशियली बैन कर दो, अपनी स्टेट से ही, अपनी कंट्री से ही उसको हटा दो। लेकिन वहाँ के शेख्स ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज शेख्स यूएई कभी इसमें हाथ नहीं डालेगा। लेकिन वहाँ की जो छोटी मोटी पब्लिक है जो मतलब नहीं नहीं बैन करो। बेसिकली यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स आए हैं जो यूएई से बिलोंग करते हैं और उन्होंने बोला है कि इसको बैन करो, हम लोग नहीं खाने जाएंगे। उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया भी है ये चीज़। बट ये क्वेश्चन आप लोग अपनी सरकार से क्यों नहीं करते हो। देखो यूएई में तो एज सच एन कुछ डेमोक्रेसी रूल तो है नहीं कि भाई जैसे इंडिया में है डेमोक्रेसी है। चाइना में थोड़ी बहुत चलती है बट अभी वहाँ पे नहीं चलती है। आप तो प्योर एंड प्योर इस्लामिक स्टेट हो, इस्लामिक कंट्री हो, करेक्ट। यूएई वाले जितने भी यूएई में आते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं अपने सरकार को बोलते हो कि भाई मैकडोनल्ड को ही शट करो, केएफसी को ही शट करो। आप लोग कभी नहीं कर सकते हो ये चीज़। और ना ही आप अगर ये ऑफ़र भी रखोगे ना अपने इसमें शेक्स को, उल्टा डंडा आप ही को पड़ेगा। बिकॉज वो लोग कभी नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम देम। समझे। तो आप लोग सो कॉल्ड बोलने से कि भाई बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी नहीं होने वाला है। शेख्स जो है वहाँ के शेख, वो कभी हमास और कभी फ़लस्तीन्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। कतार में जो बैठा है फ़लस्तीन का मास्टरमाइंड है, आप लोग गूगल करेंगे आप लोग को पता चल जाएगा कौन है वहाँ पर। मैं उसका नाम, किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। जो फ़लस्तीन और हमास को जो जो मेनली हमास को फंडिंग करता है, जो मेनली हमास को कंट्रोल कर रहा है कि कहाँ क्या करना है, वो बैठा है कतर में। ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड जानता है कौन है वो।
आप लोग गूगल करके देख सकते हो। तो कतर भी एज सच अपने यहाँ पे वो सब कुछ बैन नहीं कर रहा है इजराइल के प्रोडक्ट्स, ना इजराइल के स्टोर बैन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। कतर भी इसमें कुछ नहीं कर रहा है, सब बैठ के खाली तमाशा देख रहे हैं, दैट्स इट। और सफ़र कौन कर रहा है? पब्लिक। सफ़र कौन कर रही है? फ़िलिस्तीन की पब्लिक। सफ़र कौन कर रहा है? कतर की पब्लिक। सफ़र कौन कर रहा है? यूएई की पब्लिक। लेकिन वहाँ के शेख्स मजा ले कुछ वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले फ्रांस में और जर्मनी में कुछ तो लेडी थी, एक नाम है, मैं देख के बताऊंगी आपको। वो फ़लस्तीन का झंडा लेके निकली, फ्री फ़लस्तीन करके, ये करके वो करके। डंडे पड़े, पुलिस ने पकड़े, बराबर उसको अरेस्ट किया, डंडे पड़े, निकाल दिया उसको, तुरंत तुरंत डिपोर्ट किया उसको। यही आप एक झंडा लेके खड़े हो जाओ ना यूएई में, क्या हाल होगा आपका? अरे यार, तुम लोग, यूएई तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ईरान तुमको भड़का रहा है, थोड़ा तो समझो कि भाई तुम्हारे पीछे चल क्या रहा है। और जो भी मतलब जैसे कि जॉर्डन में भी अभी हुआ था कि रैली निकली थी, काफ़ी सारी रैली निकली थी जॉर्डन में कि फ़लस्तीन को फ्री करो, गाज़ा को फ्री करो, इतने बच्चे मर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। लेकिन जॉर्डन के भी जो गवर्नमेंट है उसने भी बराबर डंडा मार के निकाला सबको। कोई भी यूएई में, जॉर्डन हो गया, यूएई में कोई भी मतलब एक रैली नहीं निकाल सकता है फ़लस्तीन के और गाज़ा के सपोर्ट में, ठीक है ना? बिकॉज़ वहाँ की पब्लिक ये सब चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहती है। वहाँ की सरकारें ये सब चीज़ में डालना ही, अपना हाथ ही नहीं डालना चाहती है। कोई भी अपना कॉरिडोर क्यों नहीं ओपन कर रहा है ये रेफ्यूजीज़ के लिए? गाज़ा के रेफ्यूजी जो इतना सफ़र कर रहे हैं, जो बच्चे हैं और ये सब है जो इतना सफ़र कर रहे हैं, कोई अपना कॉरिडोर क्यों नहीं ओपन कर रहा है? एक भी यूएई कंट्री ने अपना कॉरिडोर ओपन किया है? किसी ने नहीं किया। अरे कतर में जो मास्टरमाइंड बैठा है, बेशरम आदमी, उसने भी अपना कॉरिडोर, कतर का कॉरिडोर रेफ्यूजीज़ के लिए ओपन नहीं किया। लड़ रहे हो तुम वहाँ से बैठ के, ऐशो आराम में लड़ रहे हो, लेकिन वहाँ की पब्लिक जो सफ़र कर रही है, गाज़ा की पब्लिक, फ़लस्तीनी जो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, कतर को एक बार भी हुआ कि यार मेरी पब्लिक है ये, हम उसको, उनको एज एन रेफ्यूजी तो एक्सेप्ट करें, एक रेफ्यूजी कैंप तो बैठाए? कुछ नहीं किया कतर ने। हाँ, बैठ के वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है वहाँ पर, बहुत अच्छे से जी रहा है। और फ़लस्तीन की पब्लिक, आप थोड़ा-सा दिमाग रखो यार, आप गूगल करके देखो वो कितनी ऐशो आराम से जी रहा है और तुम कैसे, किस हालत में जी रहे हो। अब तो अपनी आँखें खोलो, अब तो अपनी आँखें खोलो, क्या-क्या, क्या-क्या मतलब कुछ भी दिखा रहे। और एक न्यूज़ चैनल है टीआरटी वर्ल्ड करके, मैंने देखा है काफ़ी सारे गूगल पे इसके पोस्ट, और यूट्यूब पे काफ़ी सारे ये हमेशा पोस्ट करता रहता है। आज सुबह भी गाज़ा के काफ़ी सारे पोस्ट आए थे कि इतने बच्चे मर गए, इतने ये हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन उसने एक भी पोस्ट इसने इज़राइल के सपोर्ट में नहीं डाला है कि हमास वाले कैसे घर में घुस के और बंदी बना के गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं बच्चों को और औरतों को। एक पोस्ट नहीं है। एक वायोन न्यूज़ करके है, उसमें मैंने एक पोस्ट देखा, 2 दिन पुराना पोस्ट था कि कैसे हमास के आतंकवादी इसमें घर में घुसे हुए हैं, फ़िलिस्तीन अपना इज़राइल के घर में घुस रहे हैं, घुस के और उनको लिटरली गोलियां मार के बंधक बनाया हुआ है। मैंने वो देखा है, वायोन करके एक न्यूज़ चैनल है, उसने दिखाया है वो पूरा, उसने पूरा ब्लर किया हुआ था इमेजेस एंड ऑल, बिकॉज दैट वाज नॉट रिलेवेंट टू सी। पूरा दिखाया उसने कि कैसे बंधक बना रहे, इवन बच्चे हैं, 2 साल 3 साल की बेटियां, बच्चियां हैं। ये न्यूज़ कोई नहीं शो कर रहा है, जो फ़लस्तीन की पब्लिक या जो हमास के जो आतंकवादी हैं वो इज़राइल के साथ जो कर रहे हैं, वो कोई नहीं शो कर रहा है। इज़राइल की जो हालत है, घर में घुस के मार रहे हैं। एटलीस्ट इज़राइली आईडीएफ ने घर में घुस के तो नहीं मारा है, हाँ टेररिस्ट मिला है तो मारा है। हमास ने तो घर में छुपे हुए थे, हॉस्पिटल में छुपे हुए, हॉस्पिटल में गए थे छुपने के लिए, आईडीएफ उनके पीछे गया है। तो थोड़ा तो मतलब रियलिटी देखो, 100% तो रियलिटी कोई नहीं शो करेगा, ना हमास वाले ना इज़राइल वाले, कोई नहीं। बट थोड़ा अपना दिमाग रखो, क्यों नहीं कोई, मतलब दुबई में क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहा है? कोई नहीं कर सकता। एक स्क्वायर पे जाके कोई खड़ा हो जाए झंडा लेके, फ्री फ़लस्तीन करके, डंडे पड़ेंगे, उस टाइम में जेल में पहुंचा दोगे और क्या नहीं होगा तुम्हारे साथ, समझे? कतर में नहीं हो रहा है, यूएई में, दुबई में नहीं हो रहा है, सऊदीया में नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। दे आर जस्ट सिटिंग एंड तमाशा देख रहे हैं, दैट्स इट। इसलिए थोड़ा ना, जो बोलते ना ये बैन कर दो, वो बैन कर दो, अरे अपने सरकार को तो बोलो करने के लिए, कभी नहीं होगी वो चीज़।
तुम्हारी तो बहुत दूर की औकात है, तुम्हारी तो औकात नहीं है बैन करने की, कि ये हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला ये चीज़ से, कुछ भी नहीं, समझे। शेक्स तो मतलब बिकॉज इसराइल जो करता है, मतलब इसराइल इज़ इन सॉफ्टवेयर, इसराइल इज़ इन माइक्रो कंप्यूटर्स, इसराइल इज़ इन एवरीथिंग, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसराइल इसराइल अपने मतलब अंडर कंट्रोल करते हैं। आपके मोबाइल्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, दे आर वेल एजुकेटेड पीपल, उनके पास जो नॉलेज है वो जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो उनकी पब्लिक है, मतलब जो चलाती हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ही देख लीजिए, जो भी चलाता है माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल देख लीजिए, बेसिकली वो ज्यूइश से ही रिलेटेड है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। तो आप कैसे मतलब किसी को ये कर सकते हैं कि ये सर्टेन प्रोडक्ट छोटे मोटे बैन कर दो तो उनको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, समझे। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा ध्यान दो, और जो आप अपने व्लॉग्स में बोलते हो कि भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो, ऐसे नहीं होगा, कम से कम हाँ चलो बोलते हो, अपनी अपनी एक सोच हो सकती है, चलो हमने इसको बैन कर दिया उसको बैन कर दिया, मैं मानती हूँ अपनी सोच आप बोलो, लेकिन आप जिस कंट्री में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, वहाँ के हालात तो देखो कि वहाँ के शेख्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के तो पहले हालात देख के बोलो, समझे। हम इंडियंस को तो कम से कम इतना गट्स है कि हम बोल सकते हैं कि भाई चलो हम पाकिस्तानियों को नहीं सपोर्ट करती हैं, हम कोई भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट हमारी हमारी गवर्नमेंट और हमारी पब्लिक भी हम एक प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग यूएई वाले तो कभी एक प्लेटफॉर्म पे अग्री होते ही नहीं हो, ना पब्लिक ना उनकी गवर्नमेंट, कभी अग्री नहीं होते हो। तो प्लीज़ इस पे और फेक न्यूज़ पे ध्यान मत दो यार, बहुत फेक न्यूज़ चल रहे हैं। मैं और मेरे डैड देख रहे थे उस दिन, एक मैंने पोस्ट भी देखा, मेरे डैड ने इनफैक्ट मुझे शो किया वो पोस्ट, वो एक बच्चे का पोस्ट था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि दे आर वेटिंग फॉर इमाम मेहंदी, जो भी हैं उनके उनके जो गॉड हैं वो उनका वेट कर रहे हैं आने का। लेकिन वो पोस्ट ना ऐसा लिखा गया था यूट्यूब पे कि ये है इज़राइली मतलब गाज़ा के बच्चों का, जो वो रो के डिमांड करे, बट ये पोस्ट 3 साल पुरानी थी और ये सीरिया के बच्चों की पोस्ट थी। सोचो यार कहाँ से कहाँ तुम लोग कहाँ कुछ भी डाल रहे हो यार। और मैं तो बोलती हूँ ना 50 से 60% जो फ़ोटोज़ जो वीडियोज़ जो यूट्यूब पे जो पब्लिक डाल रही है ना वो फ़ेक है। कहाँ-कहाँ से वो सीरिया के और वो कहाँ-कहाँ से लाके तुम लोग वो डाल रहे हो और बोलते हो कि ये गाज़ा के बच्चों के और इसके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको वेरीफ़ाई करो, और अगर आपको मिलता है कि ये पोस्ट नकली है या इसके ऊपर कुछ और लिखा है, उसको स्ट्राइक मारो। बिकॉज़ ये गलत न्यूज़ फैलाना भी गलत चीज़ है। समझे? प्लीज़ अपनी आँखें खोलें और थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे ध्यान दें कि भई अगर 90% लोग खाली फ़लस्तीन और गाज़ा के दिखा रहा है, तो कम से कम जो इज़राइल पे बीत रही है, कम से कम वो तो दिखाइए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गाज़ा में जो हो रहा है वो सही है या फ़लस्तीन के पब्लिक के साथ जो हो रहा है वो सही है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉर में बच्चे मरना, औरतें मरना या किसी भी ज़ुल्म, कोई भी किसी के ऊपर ज़ुल्म करना ये गलत है। बट फ़ेक न्यूज़ फैलाना, फ़ेक नंबर्स ऑफ़ डेड बॉडीज़ दिखाना ये भी बहुत गलत है, बहुत गलत है। इससे और चीज़ें हार्म होती है। वो सोशल मीडिया पे आज करोड़ों पब्लिक देखती है, तो वो एक गलत मैसेज जाता है। तो प्लीज़ ये इसको अवॉइड करो। मुझे बस इतना ही बोलना था, मुझे और कुछ आता-जाता है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो नॉलेज है बस उतना ही मुझे कुछ शेयर करना था आपसे। कि मैं और मेरे डैड जो थोड़ा-सा कन्वर्सेशन कर रहे थे इसके बारे में, और मैंने एक पोस्ट भी देखी थी मेजर गौरव आर्या की, हम लोग जनरली देखते रहते हैं बिकॉज़ वी आर सेम बैकग्राउंड, हम नेवी के बैकग्राउंड से ही है। तो उनमें भी उन्होंने सेम चीज़ कहा था कि ये शेख्स क्यों नहीं हाथ लगाते हैं, नेवर, वो लोग कभी नहीं हाथ लगाएँगे। आप उनके भी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं मेजर गौरव आर्या के, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये सब छोटी-मोटी चीज़ें बैन करने से कुछ नहीं होने वाला है। समझे? प्लीज़ मेरी बातों का ध्यान दीजिए और चीज़ों को रियलिटी चेक कीजिए कि चल क्या रहा है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।